नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए इंडिया के वज़ीर आज़म बनकर तारीख रक़्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनकी जीत इतनी आसान नहीं थी। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने इंडिया की पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरे यानी लोकसभा में अपनी अक्सरियत खो दी है, जिसका मतलब है कि वो हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहादियों पर इन्हिसार कर रहे हैं। अपने तवील सियासी कैरियर में नरेंद्र मोदी को कभी भी मखलूत हुकूमत की क़यादत नहीं करना पड़ी। बीजेपी ने 2019 में 303 सीटों में से 240 सीटें जीती थी। कांग्रेस पार्टी की क़यादत में हस्बे इख्तलाफ की जमातों ने इंडिया नामी एक ग्रुप के तौर पर मिलकर इंतखाब लड़ा। उन्होंने तवक्को से कहीं बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 232 नशिस्तें हासिल की, लेकिन हालिया इंतखाबात में कई ऐसे गैर मुतवक्के नताइज भी सामने आए हैं जिन्होंने न सिर्फ बीजेपी और अपोजिशन को चौंका दिया बल्कि अवाम को भी हैरान कर दिया। एक हैरत अंगेज नतीजा इस वक्त सामने आया जब खालिस्तान तहरीक के हिमायती और जेल में बंद एक रहनुमा ने पंजाब में खदौर साहब की नशिस्त बड़े मार्जिन से जीत ली। अमृतपाल सिंह अपने हलके से तकरीबन 2700 किलोमीटर दूर दहशतगर्दी की दफात के तहत जेल में कैद हैं। उन्होंने इंतखाबात के दौरान जेल से बाहर कदम नहीं रखा, लेकिन फिर भी फैसलाकुन तौर पर कांग्रेस के कबीर सिंह ज़ेरा को तकरीबन 2 लाख वोटों से शिकस्त दी। इनका इंतखाबी वादा पंजाब में मनशियात के इस्तेमाल से लड़ना, साबिक सिख रहनुमाओं को जेल से रिहा करना है और सिखों की शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ देना था। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इनकी जीत पंजाब में मुकामी जमातों के बारे में अदम इत्मीनान की अक्कासी करती है। आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल रशीद शेख ने कश्मीर के 2 बड़े रहनुमाओं, इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन को 2 लाख से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी। 57 वर्ष के सियासतदान सन 2019 से दिल्ली के तहाड़ जेल में कैद है, जब एक कौमी तहकीकाती एजेंसी ने इन पर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्ज़ामात के तहत फ़र्द जुर्म आयद की थी। इनके बेटे ने जेल का बदला वोट से जैसे नारों के साथ इनकी इंतखाबी मुहिम चलाई। अब्दुल रशीद शेख अपने अवाम नवाज इक़दामात के लिए जाने जाते हैं। वो गाय की हिफाजत और मुसलमानों पर मुश्तल हुजूम की तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज कर चुके हैं। एक बार सरकारी गेस्ट हाउस में गाय के गोश्त की पार्टी का एहतमाम करने पर असम्बली के अंदर बीजेपी के मेंबरान ने इन पर हमला भी कर दिया था। कांग्रेस के उम्मीदवार केशवरी लाल शर्मा ने उत्तर प्रदेश के इलाके में अमेठी में वजीर और बीजेपी के उम्मीदवार सिमरती ईरानी को 1,67,000 वोटों से शिकस्त दी। ये सीट गांधी खानदान के लिए महफूज समझी जाती थी, लेकिन सिमरती ईरानी ने सन 2019 में यहाँ पर राहुल गांधी को शिकस्त दी थी। लेकिन इस इंतखाब में कांग्रेस ने अपने दीरीना वफादार केशवरी शर्मा को मैदान में उतारा। केशवरी शर्मा ने सन 1999 में सोनिया गांधी की पहली इंतखाबी जीत में कुलीदी किरदार अदा किया था। बहुत से मुबस्सिरीन ने सिमरती ईरानी के लिए इस इलेक्शन को काफ़ी आसान करार दिया था, लेकिन केशवरी शर्मा की जीत ने शायद सिमरती के सियासी मुस्तकबिल पर सवाल खड़ा कर दिया है। फैज़ाबाद अयोध्या की सीट बीजेपी के वकार के लिए एक अहम नशिस्त थी, क्योंकि ये वो हलका है जहां बीजेपी ने इस साल जनवरी में 1992 में मिस्मार की गई बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर का इफ्तिताह किया था। पार्टी ने शहर को मजहबी सियाहत के मरकज़ में तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इसका गैर मुतवक्के रद्द-ए-अमल सामने आया, क्योंकि मुकामी लोग नाराज़ हैं कि शहर को खूबसूरत बनाने के लिए इनके मकानात गिराए गए। कांग्रेस की इत्तेहादी जमात समाजवादी पार्टी के उदेश प्रसाद ने बीजेपी के मौजूदा रुकने पार्लियामेंट लल्लू सिंह को 54,567 वोटों से हराया। अगरचे मुबस्सिरीन ने इसे बीजेपी के लिए शर्मसार करार दिया है, ताहम बीजेपी के कई हामियों ने इस नतीजे पर अयोध्या के नाराज बाशिंदों की हिंदुओं के साथ वफादारी पर सवाल उठाया है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बदरुद्दीन अजमल का अतर का बड़ा कारोबार है, जो भारत और मशरिक़ वस्ता के ममालिक में फैला हुआ है। आसाम में वो असरो रसूख के मालिक भी हैं, जिसकी तकरीबन 35% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। कई मुसलमान अक्सर इनके पास पानी की बोतलें दम कराने के लिए आते थे, इस ख्याल से कि इनमें शिफा बख्श खुसूसियात हैं। ये एक ऐसी रियासत है जो बड़े पैमाने पर मजहबी बुनियादों और फ़िरक़ों में बटी है, लेकिन अजमल की पार्लिमानी हल्का धबरी में राय दहिंदगान ने 3 बार के रुकने असम्बली को शिकस्त देने का इंतखाब किया। कांग्रेस रहनुमा रकीबुल हसीन ने अजमल को 10,12,476 वोटों के रिकॉर्ड मार्जिन से शिकस्त दी, जो इंडिया के इंतखाबी तारीख का दूसरा सबसे बड़ा मार्जिन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी ने सीटें क्यों
गंवाई। सन 2014 के इंतखाबात में बीजेपी ने तरक्की, तब्दीली और इंसदाद बदउनवानी के वादों पर इलेक्शन लड़ा था, जबकि सन 2019 में पुलवामा हमले का चर्चा था। लेकिन माहिरीन का कहना था कि इस बार बीजेपी के वोटर्स तक पैगाम रसानी वाज़ेह नहीं थी, जैसे कि गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में हुआ। अगरचे बीजेपी ने मुकामी मसाइल की बुनियाद पर अपोजिशन जमातों पर हमला किया, लेकिन ये हर बार उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र और कुछ हद तक राजस्थान जैसी रियासतों में काम ना कर सका। मुबस्सिरीन के मुताबिक ये रियासतें सबसे ज्यादा मजबूत तौर पर मुनकसम हैं, जहां लोग बीजेपी के सुनते थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तकसीम दर तकसीम की कोशिश की, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हुए। फैज़ाबाद, अयोध्या जैसी जगहों पर लोगों ने इन्हें शिकस्त दे दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मंदिर बनने से बाहर के लोगों को फ़ायदा हुआ, लेकिन मुकामी लोगों को इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। अपोजिशन कांग्रेस ने इलाकाई पार्टियों जैसे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र में शिवसेना के एक ग्रोह राष्ट्रीय जनता दल के साथ इत्तेहाद किया। अपोजिशन ने गरीब खवातीन और बेरोजगार नौजवानों में नकद रकम की तकसीम और लाखों लोगों के लिए नौकरी जैसी स्कीमों का वादा भी किया। ये इकदामात वोटर्स में मकबूल हुए, क्योंकि भारत इस वक्त अपनी तारीख की बदतरीन बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। इन वादों ने अपोजिशन के हक में काम किया। नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता इंतखाबात में करोड़ों नौकरियों का वादा किया था, लेकिन जब वो लोगों की तवक्कात पर पूरा उतरने में नाकाम रहे तो उन्होंने फौज में 4 साल की मुख्तसर मुद्दत के लिए नौकरियां निकाली, जिससे उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसी रियासतों में नौजवान मायूस थे, क्योंकि इन जगहों पर सरकारी मुलाजमतों की तरजीह दी जाती है। बेरोजगारी और महंगाई के साथ साथ मुकामी मसाइल ने भी बीजेपी को रोकने में अहम किरदार अदा किया। मिसाल के तौर पर हरियाणा में लोग फौज की भर्ती के अमल में तब्दीली, बेरोजगारी, किसानों की परेशानी या रिजर्वेशन की वजह से नाराज़ थे। महाराष्ट्र में मराठा नाराज़ थे, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी हुकूमत के ज़रिए दूसरी ज़ातों को अहमियत देने के अमल को खुद के लिए नुकसानदेह समझते थे। मुबस्सिरीन के मुताबिक मुख्तसर तौर पर यह ज़ात पात और देही बदअमनी थी जिसने मोदी हुकूमत को नुकसान पहुँचाया।